आ गए हम आज वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है या उसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप देख लें कंटेंट और उसके बाद आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि टॉप पर ALL ऑल दबाने के बाद आपको आने वाली तमाम वीडियोस बजरिया नोटिफिकेशन मौसूल हो जाया करें। और बात करेंगे आज एजबेस्टन में मार्का है और अगर इंडिया ये मैच जीत जाता है तो सीरीज़ अपने नाम कर लेगा। इंडिया के लिए एक बड़ा ही हैप्पी हेडेक है, हैप्पी हेडेक इन अ सेंस कि आज विराट कोहली, बुमराह, पंत और जडेजा अवेलेबल होंगे। दूसरे और तीसरे मैच का स्क्वाड बिल्कुल चेंज है। अर्शदीप को वेस्ट इंडीज़ भी जाना है ODI टीम में, लेकिन शायद उसको आज रोक लिया जाए और आज उसको खिला लिया जाए, ऐसी भी उम्मीद है। लेकिन बात यहाँ से शुरू करते हैं कि दीपक हुडा ने, रोहित शर्मा ने जो मोमेंटम बनाया पहले 2-3 ओवर्स में और वो आउट हो गए साउथहैम्पटन में एजिस बॉल में, तो उसके बाद दीपक हुडा वॉज द वन के उसने दिखाया कि मैं एक लाइन हार्टेड क्रिकेटर हूँ, डजेंट मैटर कि क्या कंडीशंस हैं, यहाँ सामने मेरा कप्तान आउट हो गया है। उसने वो ऐसा बंदा था कि उसने वहाँ पर मोमेंटम दिया। अगर वहाँ इंग्लैंड जो है 1-2 ओवर्स दबा के क्रिकेट खिलवा देता इंडिया को तो शायद ब्रेक्स लग जाता है स्कोरिंग में। अच्छा, एजबेस्टन की तारीख पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ ये 3 मैचेस खेले हैं इंग्लैंड वाले और 2012 में भी जीते हैं, 14 में इंडिया से भी जीते हैं, 18 में भी जीते हैं। तो ये 2-2 साल के बाद खेलते हैं यहाँ पर और 3 मैचेस जीते हैं। इंडिया के खिलाफ भी जो एक T20 मैच है वो भी यहाँ जीते हैं। विराट कोहली वापसी कर रहे हैं, ये वही विराट कोहली हैं कि लोग स्पेकुलेशंस उनकी जो है वो बड़ी और धूम मचा देते हैं कि वर्ल्ड T20 के लिए उनका ये जो है ना एक तरह से वो नहीं कहते कि वो आप चुनते हो सोविनियर हो रहा है कि भाई अगर यहाँ रन्स करेंगे तो वो वर्ल्ड T20 में जाएंगे। चलें, जो लोग 2.5 साल से उनकी ख़राब फॉर्म का जो है वो ढंडोरा पीटते हैं, पहले तो मैं उन्हें ज़रा जगा दूं कि इंग्लैंड की टीम लास्ट ईयर इंडिया आई हुई थी और आखिरी 4 T20 मैचेस जो विराट कोहली ने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले, मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा एक मैच में उन्होंने किए 46 पे 73, एक में किए 43 पे 76 और एक में किए 52 बॉलों पे 80 रन्स 20 कम 100। ये 3 मैचेस के रन्स मिला लें ज़रा और बता दें कि आखिरी 4 मैचेस में इससे ज़्यादा रन इंग्लैंड वालों के खिलाफ किसने किए हैं। तो अगर कोई हो इंडिया में तो मुझे भी बताइएगा, मैंने चेक नहीं किया, मैं वाकई ये कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। तो ये 3 मैचेस के रन्स मिलाकर अगर मैं सूखे रन्स मिला लूँ यानी 70-70 140 और उसमें 80 जोड़ लूँ तो 320 और 6 और 3 9, तो मेरे भाई 329 रन्स बनाए हुए 3 इनिंग्स में, 4 में से 3 इनिंग्स में विराट कोहली ने। ये किस किस्म का बल्लेबाज है कि ये आउट ऑफ फॉर्म होने पर 4 मैचेस में 329 तो बनाया हुआ है कम से कम। चौथे मैच का मुझे स्कोर याद नहीं है, ठीक है, कि ये 329 रन्स बनाया हुआ है और लोग बातें कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले उसका कोई ट्रायल हो रहा है इस सीरीज में, वो बाहर हो जाएगा। चले बाकी देख लेते हैं भाई। दीपक हुडा को मैं भी खिलाना चाहता हूं, उसके लिए जो टीम इंडिया का हॉट फेवरेट, रोहित शर्मा का फेवरेट बॉय, राहुल द्रविड़ का भी फेवरेट बॉय, BCCI का फेवरेट बॉय, ईशान किशन ड्रॉप हो सकता है तो ही वो खेलेगा। अक्षर पटेल की जगह पर जडेजा भी खेल सकते हैं। ऋषभ पंत को भी फंसाया हुआ है कि T20 में उसकी जगह नहीं बनती। सेंचुरी के बाद थोड़ी सी जबानों पर ताले लगे, वरना ऋषभ पंत को भी आप रेस्ट दे सकते थे। इतनी क्रिकेट खिला रखी है ऋषभ पंत को आपने, तो वाई नॉट के उसको रेस्ट दे दे और नए लड़कों को खेलने दे, हुडा को खेलने दे। कोहली आ जाएंगे, उसके बाद बुमराह आ जाएंगे, बुमराह अर्शदीप की जगह है। उसके बाद अगर आप हर्षल पटेल से मुतमईन नहीं है तो एक मैच की मार पर आप हर्षल पटेल को वर्ल्ड T20 के ख्वाबों से निकाल दोगे? हरगिज नहीं, उसको भी खेलने दो। मे भी आज वो बचाए आपको। एजबेस्टन के मैदान में इंग्लैंड हारी नहीं है, लेकिन ये डे गेम है, डे गेम में ये बाउंस बैक करेंगे। अगर स्विंग आज उतना अमाउंट ऑफ स्विंग होता हुआ नजर नहीं आ रहा जितना अंडर लाइट्स हुआ था भुवी एंड कंपनी का, अर्शदीप ने संभाला था। अब जो भी खेलेगा डजेंट मैटर कि वो बुमराह ही क्यों ना हो, उतना अमाउंट ऑफ स्विंग एयर में नहीं मिलेगा जितना अर्शदीप को मिल रहा था। बुमराह की ये वाली खासियत नहीं है कि वो एयर में बॉल को इतना ज़्यादा स्विंग करें। वो बातें कराते हैं कि गेंद पड़ने के बाद उनकी बहुत बातें करती है। तो ये पहले टेक्निकल अहवाल से मैंने आपको आगाह कर दिया। अब अगर आप बात देखें कि इंग्लैंड के खिलाफ क्या अप्रोच होनी चाहिए, डेफिनेटली इंग्लैंड की टीम में
कोई ऐसी बुराई नहीं है, सिवाय बॉलिंग उनकी यही है। हाँ, रीस टॉपली की जगह मुझे लग रहा है कि ये मुल्तान सुल्तान से खेलने वाले डेविड विली पर जाएंगे, जो शायद आरसीबी में भी थे और ये बैटिंग भी कर लेते हैं। इन्हें पहले पाटीदार वगैरह से पहले इन्हें नंबर 4 और 5 पर आरसीबी भी बैटिंग करवा रहा था, और ये नया बॉल स्विंग करते हैं, तो स्विंग से वो इतना मुतासर हैं कि रीस टॉपली बैठेंगे, डेविड विली खेलेंगे। बाकी आई थिंक कमोबेश इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में कोई बदलाव नहीं आने वाला। अब यहाँ से कार्रवाई शुरू कर दें। इंग्लैंड हार्ड आएगा, बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं होना है एजबेस्टन टेस्ट की तरह। अगर इंडिया फिर से बल्लेबाजी करे तो फिर से 200 ऑनवर्ड्स को ही टारगेट करे। और रोहित शर्मा ने मोमेंटम जो दिया था अर्ली ऑन पहले T20 में, उसमें सिर्फ खामी ये रह गई कि रोहित शर्मा के बड़े रन्स नहीं आए, छोटे रन्स आए। अच्छा यार, मुझे एक तो समझ में नहीं आया कि मुकाबले की फिजा क्यों बनाई जा रही है भाई ये मीडिया में लेकर। और वही बात जो तकरीबन 2-3 दिन से चल रही है कि विराट विराट, मैंने नोबल इंटेंशन में आप लोगों ने ले लिया है। मतलब कोई वर्ल्ड क्राइसिस है क्या ये? मतलब कि विराट के रन नहीं आ रहे, कोई क्राइसिस आ गया कि इकोनॉमी क्राइसिस आ गए? कोई उसकी इकोनॉमी पे भी कोई क्राइसिस नहीं है? बताइए, दुनिया का कैसा बिजनेसमैन खिलाड़ी है जिसकी इकोनॉमी जो है ना अभी मजबूत से मजबूत होती जा रही है। जितनी उसकी फॉर्म नीचे जा रही है उतनी इकोनॉमी उसकी स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। तो ये भी एक बड़ा एजाज है एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात की जा रही है। यार, इतनी तो विमिल्टन पे बात नहीं हो रही, इतनी टाइगर वुड पे बात नहीं, इतनी जोकोविच पे या दूसरे फेडरर पे, या इतनी तो वो उसके ऊपर जो क्ले कोर्ट का चैंपियन है, वो स्पेन का जो खिलाड़ी है लेफ्ट हैंडर, जो वो टेनिस का प्लेयर है, मैं कह रहा हूं उस पर इतनी बात नहीं हो रही जितनी विराट कोहली को लेकर हो रही है। मैं अभी आपको चले एक ही बात में सारी गो में खत्म कर देता हूं ये वाली बात कि विराट का कोई मंजन ही नहीं है। अभी अपने दोस्तों के साथ जो इन्होंने सालगिरह मनाई इंग्लैंड के अंदर, सौरव गंगुली ने 50 साल हो गए उनको, बहुत बहुत मुबारक हो। 8 जुलाई को उनकी पैदाइश है और 8 जुलाई बड़ा अहम दिन था उनके लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए और वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पूरी की पूरी अहवाल जो है वो मीडिया की नजर कर दिया है कि क्या उनसे सवालात हुए, उनके दोस्तों ने, उनकी फैमिली मेंबर्स ने क्या सवाल किए। जो सबसे मोटा और सबसे जो अहम सवाल है, वो सबसे पहला सवाल है कि लोगों ने उनसे खाने की टेबल पे, इससे पहले कि वो केक काटते, लोगों ने पहले ही पूछ लिया कि भाई ये कौन सा तुमने तमाचा लगाया हुआ है, ये कौन सा चिराग तुम्हारे हाथ लग गया, ये कौन सी उम्र है यार की जंबील है कि 6 महीने में 6 कप्तान तुम लेकर मैदान में उतर गए। उस पर गंगुली का जवाब फिर ये कि कंटिन्यूटी के हमेशा से वो हामी रहे कि यार प्लेयर को 1 गो देना चाहिए, पूरा गो देना चाहिए, इसके भी बड़ी हामी रहे। इसी से रिलेटेड पूरा एक मोटा सवाल जब उनसे हुआ तो बड़ा खूबसूरत जवाब है गंगुली का। उसमें उन्होंने बताया कि बड़ा अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी कि भाई रोहित शर्मा वहां पर जब उनको कप्तान बनाया गया सारे फॉर्मेट का, तो वो साउथ अफ्रीका में जाने से पहले इंजर्ड हो गए, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे भाई वहां पर। फिर उसके बाद वहां केएल राहुल भी वहां पे इंजर्ड हो गए, ये भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। इधर इंग्लैंड की सीरीज थी, यहां पर उनको कोविड आ गया, तो ये किसी ने नहीं पूछा उनसे कि भाई ये जरूरत को आपको पेश आई कि ये सिचुएशन आपने निकाली कि 6 महीने में 6 कप्तान बना दें। मगर लोगों ने वहीं से पूछा जहां से विराट को ड्रॉप किया था, वहीं से सवाल था और वहीं से उन्हें बड़ी खूबसूरती से बात करके खत्म कर दी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक गंगुली ने अपने आप को बड़ा जिस तरह से पेश किया वहां खाने की टेबल पे, उससे लगता तो ऐसा ही है कि वो भी सीनियर टीम के साथ वर्ल्ड कप या इवन एशिया कप को कंसीडर किया हुआ है, जहन उन्होंने बनाया हुआ है। मगर वो जब ये कहते हैं कि हमने सबको गो देना है, तो सबको गो देने का मतलब ये कि आपके पास जो पूल ऑफ प्लेयर्स है, जहां जहां आपका एफटीपी काम करता है वहां वहां पे आप एफटीपी पे काम करें, और जहां एफटीपी के बाहर, क्योंकि आपको बताइए रमीज हसन राजा की अगर मैं बात कहूँ, बोल रहे हैं कि भाई अब ये आईसीसी वाले मंजन में कुछ नहीं रहा एफटीपी में, अब जो अब अपने खर्चे पे बायलेटरल करोगे ना उसी में पैसे हैं, वो हर क्रिकेट बोर्ड अब यही कर रहा है। तो यही कुछ बीसीसीआई का है भाई कि अब जब रेवेन्यू की बात आती है और बाकी चीजों की बात आती है, तो फिर आपको खिलाड़ी भी तो चाहिए ना यार। फिर आपने अपने जो सीनियर प्लेयर हैं जो खेले ही जा रहे थे उनको भी तो रेस्ट देना है, तो उनकी जगह आपने किसी को कहीं तो रिप्लेस करना है ना। अब वो सवाल अभी वही चल रहा है कि विराट कोहली किसकी जगह आएंगे। अच्छा, विराट कोहली तो भाई उनसे पूछो ना सिलेक्टर से, चार और भी लड़के चेतन शर्मा का गिरबान पकड़े ना कोई जाके कि भाई तूने ये सेकंड और थर्ड T20 की स्क्वाड अनाउंस क्यों किया ऐसा सीनियर्स का। लोग इस पे क्यों बहस कर रहे हैं कि इस स्क्वाड के अंदर जनाब वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, उसको होना चाहिए। एक आदमी के फेवर में हूं भाई कि उसको इस स्क्वाड का किसी भी तरह हिस्सा होना चाहिए, उसका नाम अर्शदीप है। उसके अलावा मैं अभी किसी का फेवर नहीं करूंगा यहां पर बैठ के, ना ही मुझे करना चाहिए। मगर ये कि जो अच्छा क्रिकेटर जो आपको नजर आ रहा है, अगर आप रोटेशन पॉलिसी को अपना रहे हैं ना भाई, अगर आप रोटेशन पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी टीम में
कुछ लड़कों को चेक करें, तो अगर चेक करने की सीरीज है तो अर्शदीप चेक हो रहा है, उमरान आपके साथ है, आप चाहें तो आज उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद दीपक हुडा का आप टेस्टिंग पीरियड आपके सामने चल रहा है, तो भाई टेस्टिंग पीरियड में फिर किसी को बिठाते नहीं है। लेकिन मसला यहाँ ये है कि विराट कोहली और ऋषभ पंत पर खामा-खाई की T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक आपने छुरी रखी हुई है कि आप दोनों ड्रॉप भी हो सकते हो, तो इसी वजह से ये अपनी प्लेसेस छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। और मैंने तो आपको 329 रन आखिरी 4 मैचों में कम से कम बताएं, इतने किसी ने किए हुए आखिरी 4 मैचेस में इंग्लैंड के खिलाफ इस पूरी पूरी खेप ने, जितने होते सोते हैं तो मुझे बता दो तो यार। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ये वही ग्रुप ऑफ कौन सी फॉर्म नहीं है उसकी, आखिरी साल ही घर में किया उसने ये तीनों रन। ये वही ग्रुप है जो विराट के खिलाफ कैंपेन चला रहा है और किसी न किसी हद तक जो है ना उसमें कामयाब हो जाता है, लोगों को वर्गलाने में, सोशल मीडिया के ऊपर खासतौर पे उल्टी सीधी खबरें चलाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि बीसीसीआई की जो इंटेंशन है वो ये है कि विराट खेलेगा, हाँ, पंत खेलेगा, तो भाई वो चेतन शर्मा से कोई सवाल नहीं पूछ रहा भाई जाकर सिलेक्टर से कि आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। हैरान इस बात सोशल को, मीडिया पे एक लोग आदमी अपने ईशान गाने किशन का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई नहीं ले रहा उसका मैंने नाम। इंडियन मीडिया देखा है, लोग कह रहे हैं दीपक हुडा जो है वो हार्ड टाइम देगा, टफ टाइम देगा बहुत से दिग्गजों को, बड़े बड़े नामों को। अरे भाई ईशान किशन किसको हार्ड टाइम दे रहा है? दीपक हुडा ने तो आयरलैंड में ओपनिंग स्लॉट भी संभाल के दिखाई, तो ईशान किशन ने पीछे ऐसा क्या कर रखा है कि आप उसे जबरदस्ती खिलाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो? ओ भाई उसको क्या प्रोडक्ट बनाकर ही छोड़ना है? इतना खिलाओगे तो कोई भी रन बना देगा। अच्छा, फिर लोगों ने बड़ा कपिल देव के भी जो है ना स्टेटमेंट को बड़ा हाथों हाथ लिया है, बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अश्विन अगर टेस्ट में ड्रॉप हो सकता है तो व्हाई नॉट विराट कोहली ड्रॉप इन T20। तो भाई उन्होंने रेफरेंस के तौर पे बात करी है, कॉन्टेक्स्ट जरा समझा करें यार। लानत, अश्विन जब टेस्ट नहीं खेलेगा तो तुम टेस्ट हारोगे ही 5वें दिन। बात ये कि कॉन्टेक्स्ट चेक किया करें कि बात क्या हो रही है। वो मुखालफत नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि यार ये कहां से आसमानी बात आ गई कि यार वो आदमी नहीं होगा तो भाई मैच नहीं होगा, ये वो आदमी नहीं होगा तो हम जीत नहीं सकेंगे। नहीं यार, दुनिया में रिप्लेसेबल हर खिलाड़ी रिप्लेस होता है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए खेलने आएगा, वो कभी अनफिट ही नहीं होगा, वो कभी इंजर्ड ही नहीं होगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, वो रोज खेलेगा, ऐसा तो मुमकिन ही है ना यार कि वो मशीन थोड़ी है कोई भाई। वो मशीन भी बहुत चलती है तो खराब हो जाती है, तो खिलाड़ियों को रेस्ट तो बनता है। जब रेस्ट की बारी, मैं हमेशा से कहता हूं, ये विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इवन मोहम्मद शामी है, आर अश्विन है, ये तो वो वाले खिलाड़ी हैं जो आजमूदा रहे हमेशा से, जिन्होंने खुद रेस्ट लेकर ये बताया कि नहीं यार हमारी टांगे पूरी हो चुकी है, फिलहाल हमें ठंडा का होना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, तो ये ले लेते हैं कुछ सीरीज से जो है ना वो रेस्ट ले लेते हैं। मगर ये अब जो सूरत हाल नजर आ रही है कि कंपटीशन इतना टाइट हो गया है कि आपके पास 2-2 टीम से 3-3 टीम्स बनाने के आप इरादे से रखते हैं, आप इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं कि हर खिलाड़ी का हर सीरीज पे होना अब जो है ना वो मतलब अब अहम समझा नहीं जा रहा। मगर ये कि जो बड़े इवेंट्स हैं खास तौर पे उसको यकीनन फोकस किया जा रहा है कि कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, कौन से ऐसे मैचेस हैं जहां पर आपकी सीनियर प्रोस खेलेंगे। तो यहां पर चेतन शर्मा को लेकर जो स्क्वाड अनाउंस हुआ दूसरे और तीसरे का, तो भाई वो ये सोच के हुआ था कि पहला मैच तो अगर आप पहला मैच तो ये खेल ही नहीं सकते थे ना, टेस्ट एक दिन पहले खत्म हुआ था और ये सब लोग तो टीम इन्हें ज्वाइन कर रही है, ये सब लोग टीम को नहीं, ये तो एजबेस्टन में ही थे और ये एजबेस्टन में ही रह गए। अब आज अगर हम आपको बताएं कि ग्राउंड में क्या हो सकता है, तो भाई ग्राउंड में सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज आप पर हार्ड आएंगे, बॉल कम स्विंग हुआ तो ये चार्ज करेंगे या अपनी बैटिंग में की गई गलतियों को, क्योंकि पार स्कोर था बॉस, पार स्कोर था। जिस तरह की स्विंग बॉलिंग हुई है, दी एग्जीबिशन ऑफ स्विंग बॉलिंग, वैसी एग्जीबिशन ऑफ स्विंग बॉलिंग T20 तो छोड़ें, वनडे क्रिकेट में भी मैंने कोई 8-10 महीने में तो कम से कम नहीं देखी। जिस तरह भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप ने, स्पेशली भुवी ने सबसे बड़ा विकेट चटकाया, उसका नाम है जॉर्ज बटलर जो कप्तान बना है इंग्लैंड का, और उससे ज़्यादा डेंजरस कोई नहीं है। उसके बाद रॉय को उसने इस तरह की बॉलिंग की है अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में, क्या औसान खता हो गए जेसन रॉय के जो कोई ना कोई वे बना लेता है छक्के चौके मारने की। आज ऑन पेपर बात करें ना, वो नहीं ये नहीं, आज ऑन पेपर इंडिया के पास ज्यादा कुशन है, ज्यादा लग्जरी है, ज्यादा तजुर्बा है, तो तजुर्बे को बरूए काल लाते हुए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है इस इंग्लिश टीम को। इसी मैदान पर जहां रेसिस्ट कमेंट्स पास हुए, आज बात करना रेसिस्ट कमेंट की, ताकि जोश और जज्बे से भरपूर होकर ये लोग मैदान में उतरे और ये नैया पाल लगाएं कि यार सीरीज हम आज ही रैप अप करेंगे। साबित हो गया कि इंग्लैंड की बैटिंग गिरानी है आपने खाली। देखें यार, ये जो
गोरों के बोर्ड होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर जो स्टेक होल्डर होते हैं ना, जो फैंस जो होते हैं, ये स्टेक होल्डर होते हैं, शायद उन बोर्ड्स के ऊपर इतना प्रेशर ना आता हो फैंस का जितना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पर जो जज करने वाले हैं वो हम जैसे आप जैसे लोग हैं भाई। हाँ। वो यहाँ पर जज करने वाले कोई मतलब कितना भी प्रोफेशनल कोच आ जाए, कितना भी प्रोफेशनल हाई परफॉर्मेंस यहाँ पर हेड कोच आ जाए, वो उसकी नहीं चलेगी भाई, क्योंकि जज करने वाले जब हम जैसे लोग होंगे, आपको पता है कि जरा सी भी चीज के ऊपर लताड़ देते हैं, खींच देते हैं, फाड़ देते हैं, तो यहाँ पर तो बड़ा मुश्किल होता है इंडिया पाकिस्तान के अंदर। जैसे रवि शास्त्री को मैं हमेशा कोट करता हूँ, कहते हैं 1 अरब 40 करोड़ आपको जज करते हैं भाई, आपकी जजमेंट थैंकलेस जॉब होती है। तो यहाँ पर राहुल द्रविड़ पर जो है ना वो भी बड़ा प्रेशर है इस चीज को लेके कि एजबेस्टन में आपको 5 दिन के अंदर क्या हुआ, लोगों ने सर पकड़ लिया। इवन गंगुली ने भी अपने खाने की टेबल पे सर पकड़ लिया कि वो ये बोल रहे हैं कि यार मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैच कैसे हार गया इंडिया। तो ये औसान खता हो गया ना, मसला ये कि औसान खता हो गया। आप कितने स्ट्रांग आए हुए थे, एकदम से आपके हाथ से जरा सी चादर सिर की और पता चला वो इंग्लैंड ने पूरी चादर आपकी उतार दी। तो अब यहां पर आपको मुंह छुपाने के लिए ये T20 सीरीज है जहां पर आप अपने जो आपके साथ हुआ उसका बदला लेंगे। तो अब क्योंकि सीनियर प्ले टीम के अंदर हैं, तो फिर ये जो लोग पहले से खेल रहे हैं उनकी तो जगह है। अब यहाँ ये नहीं कहिएगा कि नहीं यार वो इतना अच्छा कर रहा था, वो इतना अच्छा कर रहा, वो इतना अच्छा कर रहा था। मैं सिर्फ एक खिलाड़ी फिर रिपीट करूंगा, एक ही खिलाड़ी है अर्शदीप, उसको अगर आप स्क्वाड में भी रख ले, मैं ये नहीं कह रहा कि 11 में आप खिला लें, ये तो तय हो गया ना कि वो अच्छा लड़का है। बेसिकली ये लोग अपने वर्ल्ड T20 का जो पूल है ना, मैं इतना बता दूं, बीसीसीआई और राहुल द्रविड़ की खुसूसन, अभी तो लक्ष्मण, लेकिन बीसीसीआई और राहुल द्रविड़ की तकरीबन सेटिंग हो गई है। इन लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, सिर्फ ये 2 से 3 प्लेयर्स चाहते हैं कि उनको देखकर उनमें से किसी 2 का फैसला करें। इसलिए ये अपने लिए ये मसाइल नहीं बढ़ाना चाह रहे कि यार ये भी अच्छा कर रहा है, ये भी अच्छा कर रहा है, ये भी अच्छा कर रहा है, क्योंकि सीधी और साफ सी बात है, 15 का स्क्वाड होता है, बहुत हुआ, 16 का बहुत हुआ, 3 रिजर्व्स ले जाने की इजाजत होगी। कोविड का कोई बादल मंडला रहा हुआ खतरे का, तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये लोग जो है एकदम से कहें कि यार 20 लोगों का स्क्वाड है। आईसीसी जो है 15 सितंबर की डेडलाइन देने वाली है, और उसी डेडलाइन पर आपको अपना जो स्क्वाड है ना वो थ्रो कर देना है आईसीसी पे। अब ड्रामा ये हो रहा है कि लोगों के कुछ फेवरेट बच्चे मारे जा रहे हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं पंत का टेस्ट हो रहा है, यार विराट का टेस्ट हो रहा है, और भाई किसी का टेस्ट नहीं हो रहा। और अगर एक विराट कोहली को हटाकर एक बच्चा डालने से अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीते ना, तो फिर याद रखिएगा कि क्रिकेट के फैंस आपके साथ करेंगे क्या। नहीं, मेरे ख्याल में यार जो लोग, आपको पता है कि एक सवाल और भी मैं आपको चले बता दूं, ये जो मीडिया राइट्स वगैरह और ये प्लेयर्स का जो मंजन है, ये सवाल भी हुआ गंगुली से। तो भाई आपको ये भी देखना है कि आपने आने वाले टाइम के लिए अपने कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर लोग बैंक करेंगे, जिस पे एडवर्टाइजर बैंक करेगा ना यार, जो आपके खिलाड़ी को खरीदेगा, जो आपके खिलाड़ी को चने के झाड़ पे चढ़ाएगा। तो भाई पीछे तो आपको पता है ना एडवर्टाइजर मुलविस होते हैं, ये मीडिया राइट्स वगैरह का ये 60 करोड़ 600 करोड़ या 700 करोड़ का जो मंजन या जो चला है आईपीएल। विराट ने रन नहीं किए, बैरिस्टो रूट के अलावा तीसरा हॉटेस्ट पॉइंट, टॉकिंग पॉइंट कौन है एजबेस्टन में? कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली, ये वाली बात कर रहे हैं। ये मार्केटिंग एलिमेंट के बगैर क्रिकेट मुकम्मल नहीं है, ये अब हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। 2.5 महीने की भी आईपीएल होगी तो किसी का बाप नहीं रुकवा सकता उसको, क्योंकि पैसा आता है आईपीएल से भाई। बहरहाल अब देखना ये कि 11 कौन सी होगी। 11 बड़ी आसान तो नहीं होगी, इसमें से आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन आई मस्ट से कि दीपक खुदा को खेलना होगा, और ड्रामेबाजी आप लोग गलत लगा रहे हैं। यहाँ वन डाउन आया, आयरलैंड में ओपनर भी आया था ईशान किशन, अगर आपके प्लान्स में भी है तो भाई खुदारा उसको रेस्ट करा दो। ईशान किशन को साइड करने की बात किसी एक के मुंह से नहीं सुनी। जो बड़े बड़े जरीदों पर प्रिडिक्टेड 11 है ना, उसमें भी ये गेम चल रहा है कि हुदा 3 पे कोहली रखा हुआ उन्होंने, और बोला कि हुदा, सूर्या कुमार या फिर श्रेयस अय्यर, इनमें से कोई एक आदमी खेलेगा। ये ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा। व्हाई नॉट ईशान किशन, व्हाई नॉट ईशान किशन? ऊपर आ रही है बॉल, अय्यर को तो ना मौका दें तो बेकार है यार, बेकार। ऊपर आया नीचे आया, बात ये है कि जब ऐसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स मौजूद हैं तो भाई श्रेयस अय्यर को किसने लिखकर साइन कर दिया हुआ है कि तुम्हारी जगह बड़ी कंफर्म है? भाई आपके पास एक बड़ी सीवियर वीकनेस के साथ आप क्रिकेट खेल लो, तो गो बैक,
आप डोमेस्टिक खेलो, रणजी खेलो, उस हो वीकनेस पे सकता है कि काम वो करो। नेट में ना कमजोर नजर आता हो 3 या साल मैच में साढ़े नजर 3 आता हो, साल ये से भी तो हो नेट सकता में, है ना। 3 साल के करीब हो रहा है, 2.5-3 साल से काम ही नहीं नेट किया में बॉलें उसने। फाड़ रहा होगा ना अभी शॉर्ट बॉल पे, ऐसा तो हाँ नहीं है कि कुछ तो देखकर ही राहुल द्रविड़ डाल लेना चले ऐसा। आज इंग्लैंड हाँ का क्या रास्ता नजर आता है कि इंग्लैंड किस तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए यार सीरीज इंग्लैंड, अलाइव रखने इंग्लैंड पर ये बात करनी चाहिए कि इंग्लैंड, बटलर, जेसन रॉय, इनकी स्ट्रेंथ क्या इंग्लैंड है, का जो, मलान की क्या है, हाँ ये कैसे कमबैक इंग्लैंड, करेंगे। इंग्लैंड में ये जो है बाकी लोगों का तो जो वासे ने नाम लिया उनको तो कहने की जरूरत हैरी भी नहीं है, ब्रूक्स, वो तो हैरी ब्रूक ये आए, ये आकिब मॉर्गन, भाई का लड़का। ये एन मॉर्गन के नंबर पे आया, ये याद हाँ रखिएगा। और और इसने नीचे ही भेज रहे हैं इसे। पहले ही मैच में आपने देखा होगा अपने हाँ कुछ रंग दिखाए हैं, रंग पूरे दिखाए। पूरा रंग नहीं जमा सका वो, ठीक हाँ है, मगर वो लग के सेंचुरियन है वो ये चच्चा, पीएसएल में। हाँ वो चच्चा मोइन अली के साथ मिलकर हाँ उसने ट्राई तो किया है, मतलब उसने अच्छा मोइन कोशिश अली। जरूर करी कि यार मुझे भी लोग देख लें, मेरे लिए भी तालियां बजा लें, मगर आइंदा आने वाले मैचेस में ये यकीनन डिस्ट्रक्टिव जरूर हो जी सकता है। और ये आपको बताऊं, इसको मुस्तकिल मौकों का मतलब ये हुआ कि T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में ये बड़ा हाँ डेंजरस होगा, ये इवन टॉल है और ये पाकिस्तान के लेंथ पे अगेंस्ट, अच्छा खेलता है, तो ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाले, पाकिस्तान, टेक्निक इसकी हाँ ऑस्ट्रेलिया वाली है। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बड़ा डिफरेंट नजर आएगा। ये बता दूं 7 T20 इन्होंने इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं, पाकिस्तान में हाँ जो इंग्लैंड आ रही है, तो ये भी बड़ा अहम ये होगा। आ तो जाएगा, इंग्लैंड, इसकी तो दोस्तियां। इंग्लैंड का अगर आप स्क्वाड देखें तो उसके अंदर बॉलिंग में मुझे हाँ थोड़े बहुत ये हल्का पांच इनका नजर आता है, मगर बल्लेबाजी में तो भाई इनका कोई मतलब मिसाली नहीं है। मतलब हर बल्लेबाज जो है ना, वो ऐसा लगता है कि अब अगर ये खड़ा हो गया तो कुछ ना कुछ कर जाएगा। और 5-6 के बाद तो इनकी बल्लेबाजी शुरू हो रही है यार। ऊपर वाले तो जो करते हैं वो तो करते ही हैं, मगर 4-5-6-7 ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर यकीनन आपने देखना होगा कि इंग्लैंड ने क्या करना है। अभी बैरिस्टो भी इस टीम का हिस्सा बनेगा आगे जाके, ये बता दूं हाँ मैं। अभी वो क्योंकि टेस्ट से अभी फारिग हुआ है, उसने बोला कि मैं 5 दिन में अभी रन ठोक रहा हूँ, मुझे अभी 3 घंटे वाले मैचेस ना दो, तो शायद वो आपको अभी मिसिंग नजर आ रहा हो, तो वो भी इसके अंदर ऐड होगा। तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी स्ट्रांग है। अगर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने कोई ठोक ठाक दिए 210-220, तो ये आपकी ये अच्छा ये टेस्ट होगा ना, चेज भी करने चाहिए जब आपकी अच्छा बैटिंग एक बात मझधार में फंसे, तब मालूम चलता है कि बल्लेबाजों में हाँ, कितनी क्षमता है। ये भी आपको देखना होगा कि अगर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करता है एजबेस्टन में, जहाँ का वासे ने आपको थोड़ी सी पिच की थोड़ी सी आपको सूरत हाल बताई, इंग्लैंड और को डे फेवर मैच भी है, करता है ये, डे मैच है, डे तो मैच है। यहाँ पर इसका मतलब है कि पहले बैटिंग करने वाला, मुझे मेरी फीलिंग है एडवांटेज है उसको, हाँ मेरी फीलिंग एडवांटेज है है। एडवांटेज है उसको। और ये एडवांटेज, वो हाँ एडवांटेज तो इंडिया खैर मगर रोहित, नाइट गेम में भी ले गया था। मगर रोहित का ये मैं आपको बता दूं कि वो टॉस जीतने में मुझे लग रहा है कि अब सानी नहीं रखेंगे अपना, लग रहा है हाँ तीनों मैचेस में टॉस जीतकर कोई वो कोई खुद क्वाइन से सेटिंग हुई हुई हाँ है। वो अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे टॉस जीत रोहित के, ऐसा शर्मा लग के रहा है बड़े मुझे। रन्स हाँ चाहिए इंडिया को ऊपर से फ्यूचर रन्स के करें लिए। भाई, आप कैप्टन भी तो ये लकी है, हाँ मिस्टर लकी हैं वो, हाँ लेकिन तो उनके लकी रन्स भी आने चाहिए 50, 60, 70। अगर रोहित शर्मा का आएगा तो यकीनी तौर पर आगे बड़े इवेंट्स आ रहे हैं। एशिया कप जो है वो T20 फॉर्मेट पर हो रहा है, आपको मालूम है। उसके बाद वर्ल्ड T20, अब 99-100 दिन रह गए, तो अब आपको मालूम है कि रोहित शर्मा का फॉर्म में आना, विराट कोहली का फॉर्म में आना, साथ में इन जूनियर लड़कों का सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा वगैरह का एक्सेल करना, कार्तिक का फिनिश करना या पंत का अपने जोबन पर नजर आना, ये बड़ा आम है। तो इंडिया को भी एक दिमाग में फॉर्मेशन फाइनलाइज करनी है, टीम मैनेजमेंट को बीसीसीआई से मशवरा करके। बाकी राहुल द्रविड़ का काम है कि उन्हें बीसीसीआई को समझाना है, अगर वो अपने मुल्क से सिंसियर हैं तो उन्हें ये समझाना है कि यार 1-2 नाम खामखाई आपने हमें दिए हैं लॉबी में, सेटिंग में, 15.25 करोड़ तो 16 करोड़, इनसे बेहतर मुझे ये लग रहा है तो भाई एक आधा बच्चा अपना जो है ना गायब करो, अगर वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि वो बच्चा ही हमें गायब करवा दे। देखिए यार, आपकी स्ट्रेंथ तो जीत वाली नजर आ रही है, और पहले T20 में जिस जो कार्रवाई आपके लड़कों ने डाल दी है, उस वो मोमेंटम आपके साथ लगा हुआ है। रोहित आपके बड़े लकी कप्तान भी हैं, और वो हारे भी कोई नहीं है। विराट इन हो रहे हैं, बुमराह इसके अंदर इन हो रहे हैं, पंत इसके अंदर इन हो रहे हैं। तो ये जो अब सीनियर के साथ होने वाला मंजन है, ये भी आपने देख लेना था कि भाई इनकी टांगे अब हैं T20 वाली या नहीं है। हाँ। 3 T20 में चलें, आप अपने तौर पे खुद थोड़ा बहुत एनालाइज कर लें यहाँ पर कि यार अगले 2 T20 में विराट कितने रन करता है, क्या वो मैच विनिंग रन होते हैं, क्या वो टीम के लिए रन होते हैं, या वो उसके अपने लिए भी। अभी तो वो अपने लिए भी मान ले, बड़ी बात है, टीम के लिए तो आगे भी हो सकते हैं। टीम के लिए करने वाले और भी हैं, रोहित भी है, फिर आप हुडा को अगर मौका देते हैं वो भी कर लेगा, सूर्या है, फिर हार्दिक। आपके पास एक बंदा ऐसा नजर आ रहा है कि अगर कोई इंजरी आपको कप्तानी में नजर आती है, हार्दिक तो पांड्या अगर हाँ, फिट है तो वो इस तो वक्त वही मैं कह रहा T20 हूँ का ना। सबसे बड़ा अच्छा, ऑलराउंडर है। फिर वो उसकी खामोशी, जिस अंदाज से वो चलता है, क्लिंट ईस्टवुड को आपने देखा होगा, हॉलीवुड का बहुत ही कोई जबरदस्त वेस्टर्न हीरो रहा है वो,
उसकी खामोशी ही बड़ी मशहूर है। वो सिर्फ अपनी आंखों से ही सारा गेम चलाता है, और हार्दिक को आपने देखा और होगा रोहित का बहुत बच्चा है कम वो, तो बोलते हैं रोहित मगर को लेट खेलते डाउन नहीं बहुत करेगा जबरदस्त है। वो। और वो कप्तानी में भी अपने पूरे जौहर दिखा चुके हैं, एक हाँ, सीरीज वो जीत कर नहीं आ चुके पावर हैं। प्ले में बॉल अगली, मांग के डाल हाँ, रहे हैं, मांग के। मांग के लोग डाल रहे कहते हैं कि हार्दिक को पावर प्ले में बॉल ना करवाओ। पहले उन्होंने जो गुजरात के लिए ग्लोरी समेटी, आपने देखा कि वहां उन्होंने पावर प्ले में बॉल डाला। फिर उन्होंने रोहित शर्मा से भी ये डिमांड की कि मैं पावर प्ले में बॉल डालूंगा। तो डेफिनेटली अगर कमर लग रही है एज ऑलराउंडर, उनकी बॉल शार्प जा रही है। हाँ, ऑन बैड डे जो है ना, आप देखें कि हार्दिक पांड्या एक आधा ओवर में रन्स भी लीक करेंगे। लेकिन भाई ये क्रिकेट अब ऐसी ही हो गई है कि आपको बैक करना होता है अपनी रिसोर्सेज को। एक मैच में अगर कोई बंदा 4 ओवर में 50 रन खा जाए तो क्या आप उसकी क्रिकेट पर सवालिया निशान लगाकर उसको साइड पर कर देंगे? नहीं, हरगिज ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आपको अपने जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, चाहे वो सीनियर्स हैं चाहे वो जूनियर्स हैं, आपको उन्हीं के फॉर्मेशन को देखना है। इट इज अ वेरी गुड साइन, अ हेल्दी साइन फॉर इंडियन T20 क्रिकेट कि भाई आपके पास दीपक हुडा भी है जो रन्स में, सूर्या कुमार यादव भी रन्स में, श्रेयस अय्यर। मैं आपको, अगर आप पिछली वीडियोस उठा के देखें, बहुत दफा बता चुका हूं कि मोर स्किलफुल खिलाड़ी सूर्या कुमार यादव है। अगर आज फर्ज अच्छा, करें 19 दोनों बॉलें खेलें, अच्छा खेल के गया तो वो। आज अगर वो दोनों भी खेलें, अय्यर 50 कर दे या यादव 20 कर दे, मसला नहीं है। जब बड़ी बॉलिंग आएगी, डिफिकल्ट बॉलिंग आएगी, तो यादव एक्सेल करेगा, अय्यर फेल हो जाएगा उस दिन। अच्छा, दूसरा क्वालिटी समझा करें बल्लेबाज की। आपको एडवांटेज ये भी है ना कि कल आप जीतेंगे, सीरीज जीतेंगे। हाँ, जबकि आज आपने अभी थोड़े हाँ, घंटे तो के मैं बाद। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपने ये भी देखना है कि यार अब आपके लिए अब सीरीज एक कदम के फासले के ऊपर है। हाँ, और यहाँ पे आप सीरीज जीतते हैं तो मोमेंटम भी आपका खिलाड़ियों में आता है। फिर तो जो आपके मोमेंटम से सिर्फ मुझे बाबर आजम की याद आती है, क्योंकि मोमेंटम सिर्फ बाबर का है। असल में जब तक जीत थी जब तक तो मोमेंटम है ना। हाँ, अब आप जीत गए तो मोमेंटम तो लगना ही है ना, हाँ, आपको पता अब है। इनका भी बगैर मोमेंटम है। इनका भी मोमेंटम है। फिर रोहित शर्मा रोहित के की साथ भी भी मोमेंटम है, अब बड़े रन्स की अभी तरफ जाना है। रोहित ने अपनी वापसी तो कर ली है, रन तो नहीं मारे ना हाँ, उसने। उसकी मतलब अभी तक भूख नजर नहीं आई। मतलब स्टाइल बड़ा अच्छा था, बड़ा खेलते हुए बड़े जबरदस्त लगे। हाँ, ट्राइयां भी उनकी अच्छी थी, चौके भी जरूर मारे। मगर जो रोहित के बारे में है ना कि पहली बैटिंग करते हुए अगर वो रोहित खेल गया तो वो मैच पहली पहली इनिंग में साइड लगा देता है कि हम जीत गए। तो वो वाली फीलिंग अभी चाहिए हाँ, वो रोहित वाली शर्मा फीलिंग। की, जो ओपनिंग में उसकी होती है कि यार वन ठीक है। साइडेड करके निकल जाए गेम। तो ये वाली चीजें अब एडवेस्टन में बहरहाल क्या प्लेइंग 11 लेके ये उतरते हैं, रोहित अपने आसान है, किस खिलाड़ी आसान है। को लेके एक दो उतरेंगे। लोगों हाँ, का गेम है, हुडा का फैसला होगा। हाँ, विराट कोहली अंदर आएंगे हर हाल में। आई थिंक ऋषभ पंत भी अंदर आएंगे, डेफिनेटली अंदर आएंगे यार। हाँ। क्योंकि हम हो या कोई और एक्सपर्ट हो, दिनेश या दिने, लोग बैठ के फैंस बातें करें, दिनेश आई थिंक कार्तिक कि या अक्षर टीम पटेल। हाँ, मैनेजमेंट को ये बात पता है कि ऋषभ पंत इम्पेकेबल है और ऋषभ पंत का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मैं जो टीम मैनेजमेंट को पढ़ सका हूँ वो यही लगता है कि भाई ऋषभ पंत में किस बात की टाई डाल लो। ये तो आपने एक लंगड़ा पुराना घोड़ा उठाया है दिनेश कार्तिक। ऐसा ना हो कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट रणजी ना बने। देखिए यार, 3 लोग मुझे, मैं ऐसी दे रहा हूँ, इसमें से 2 लोग तो जाने ही हैं। 3 फिर भी बता रहा हूँ मैं, ईशान किशन, अक्षर पटेल और दिनेश कार्तिक। हाँ, दिनेश। हो सकता है ये तीनों ना हो। ईशान किशन हो को ये सकता है तीनों बिठाने ना के हो, चक्कर में ठीक है। लगते और नहीं हो है, सकता वरना है हुडा इसमें से खेले 2 ना हो किशन और बैठे। दिनेश कार्तिक अंदर हो टीम के। तो ये 3 भी बाहर हो सकते हैं। कल आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, कल आपने पूरी टीम खिलानी है अपनी, जो आपकी पूरी मौका दिया जो जा जो रहा है पूरी टीम है। ईशान हाँ, किशन साहब को कि हाँ, कहीं तो रन्स कर दो ताकि हम तुम्हें जस्टिफाई कर सकें। अब अगर वो शाम में रन्स कर कर बैठा हुआ तो आप लोग कहेंगे व्हाट एन एफर्ट, बिल्कुल। लेकिन इतना नहीं, रस मौका तो वो करता ही दूसरे है ना को, भाई, ऐसा थोड़ी है इतना कोई। आप अगर कर दूसरे को देगा तो क्या वर्ल्ड मतलब है। T20 में भी आप उनको ले गए। भाई बात यह है कि अगर उसके साथ बैट फॉर्म का मसला है तो उसकी फॉर्म आने दो। दीपक हुडा का तय कर लो ना पहले कि उसका करना क्या है। मेरा ख्याल से ये टीम मैनेजमेंट किसी ना किसी तरह ये चाहती है। मैं आपको एक और लाइन दे रहा हूँ, दीपक हुडा के अंदर आने से हो सकता है कोई बड़ा फैसला हो जाए, ये फिनिश कार्तिक वार्तिक की चैप्टर क्लोज हो जाए। क्योंकि कार्तिक विकेट कीपिंग में बेस्ट आंसर नहीं लग रहा। विकेट कीपिंग छोड़ने पर उल्टे नहीं हाथ पे देखते गिर रहा है हम। वो। बात यह है कि बॉलें छोड़ तो कोई भी देता है, बात यह कि उसका उठना बैठना बहुत लेट है। वो पुराना वाला कार्तिक नहीं लग रहा वाइल्ड विकेट कीपिंग। वो जो एक चीते वाली हाँ, जंप होती है ना, वो नहीं आ रही। जंप तो लेट आ रही है। थोड़ा टाइमिंग उसकी कम हो गई है, ऐसा लग रहा है। हाँ, बॉल रिफ्लेक्सेस, नो रिफ्लेक्स एक्शन, और क्योंकि 3 मतलब बॉलें लेपर्ड वाली फुर्ती भी नहीं आ रही 3 उसकी। बॉलें उसको लेग स्टंप पे पड़ी हैं हाँ, और तीनों ही उसके हाथ से छूटी हैं। ठीक है, उस पे कुछ पे रन्स भी हाँ, बने, एक कैच भी उसका लेग स्टंप पे था। 15 गेंदों से तो ज्यादा खिलाएंगे उसको कभी? ये क्यों तय कर रखा है इन लोगों ने? या इसमें थोड़ी सी फैसला करना पड़ेगा। अब वो ठीक है, हो सकता है कि यार वो तो ये हाँ, कह सकते हैं कि यार हमने तो जो एक्सपेरिमेंट है वो हाँ, कामयाब रहा, हमने लेट भेजा, देखे हम मैच जीत गए। मगर ये चशमपोशी होगी।
क्योंकि लोग समझ गए हैं कि आपका प्लान जो आपने मुझे लग execute रहा है किया, उसमें उसमें fail खिला हो भी गया। रहे हैं हाँ, और दबा भी रहे हैं। दबा भी रहे हैं। गेम यही चल रहा है। तो बहरहाल आप देखते हैं गेम adjustment में। बहुत जल्दी समझ हाँ, लेते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, पता होता है हमें, सब बता नहीं रहे होते लेकिन पता सब होता है। दिनेश कार्तिक का गेम ये है कि वो देखो यार, एक बंदा खेलता ही अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट है, बैठता है, स्वीप मार देता है, हटता है, कवर मार देता है, निकल के मार देता है। तो कहने की बात ये है कि ऐसे लोगों को भी तो 8-10 गेंदे सेटल डाउन होने के लिए चाहिए। अच्छा, उसको वो सेटल डाउन ये होने भी के मैं लिए आपको क्यों नहीं बता, चाहिए? ये 4 जो बल्लेबाज है ना आपके ऊपर के, जिसमें मलान है, रॉय है, इनका क्या नाम है, बटलर है इनका, तो भाई ये ध्यान में रखिएगा, इन चारों ने अभी तक कुछ करके नहीं दिया इंग्लैंड को हाँ, पहले मैच में। तो ये भी हो सकता है कि ये अपनी खर्चा इनकी पूरा, अब बैटिंग खर्चा टाइट है भाई, खर्चा बैटिंग पूरा ना टाइट कर दें है। कहीं अपना, ये ना हो कि आज अलहदा मैच है। लाठी चार्ज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लाठी चार्ज ने कहा, फिर लोग बोलेंगे यार पहले वाली अच्छी थी। नहीं, आपकी टीम असल में तो यही है ना यार। तुम लोग लिख रहे हाँ, थे कि बैठकर, कुछ लोगों ने, देखो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, गलत भी हो सकता है, किसी ने कहा हो इंग्लैंड की बैटिंग डेप्थ को देखते हुए एक्सपेक्ट ना किया हो। मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हो सकता। आप जिन एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने 3-0 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड ये सोचकर कहा हो कि यार बॉल ने स्विंग सीम तो होना नहीं है, तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी भारी आ जाएगी इंडिया पर, जरा ज्यादा पड़ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है। और अगर आज गिवन डे पर इंग्लैंड पहले खेल के 200 करता है तो यहां इंडिया का टेस्ट होगा। मैं चाहता हूं ऐसा हो, क्योंकि इस सीरीज के साथ साथ आपको वर्ल्ड T20, एशिया कप, आपको बड़े इवेंट्स को भी तो टारगेट करना है कि आपके इन लड़कों में 210-20 चेस करने का दम भी आया है। बनाने का तो है, लेकिन क्या चेजिंग कॉज में आप उसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे, 10-12 रन के एवरेज को लेकर मेंटेन करके फिनिशिंग टचेस देंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। भाई ये मैं बता दूं, ये सीरीज जीत गया इंडिया। आज ही फाइनल कर दें जीत गए और इंडिया, आखिरी मैच में फिर सबको खिला लें। आजा, तो उनकी पर्ची है, तेरे लिए उनका फोन आया था, जीत सबको गया, खिला दो। मतलब इतनी लंबी करनी है नहीं। बस। इसके अंदर जीता हुआ मैच है इनका, ये जीता आराम से हुआ जीते। मैच। मगर एजबेस्टन में बदला लेके जीता। एज बेस्टन ऐसा को बदला, हल्का हाँ। ला लीजिएगा, हाँ। इंग्लैंड हार्ड आएगा। उस स्टैंड पे सबसे ज्यादा छक्के जाने चाहिए जहां से फनकारी हुई है। जहां से स्लेजिंग हुई है। और आज बताएं नासिर हुसैन और दीगर लोग कि क्या किया है, कौन सा आदमी पकड़ा गया है। भैया जी वहीं पे मानना है आपने छक्का। भैया जी के 3 रन गिनवाए मैंने 4 में से। अब इस पर स्टैटिस्टिकल डिबेट किसी का बाप नहीं कर सकता कि इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 4 T20 में 3 इनिंग में तो 329 हैं जो मैंने गिनवा दिया, 80, 73, 76। भैया जी, किसके इससे ज्यादा हैं? किसके इससे ज्यादा हैं, उसका नाम लिख के बता देना। क्या मैच भी हम ही लोग खेल है, रहे हैं? मैच तो हम ही खेलेंगे, और क्या, मैच ने हम नहीं खेलना, विराट खेलेगा तो हम खेलेंगे ना। अब वो खेल नहीं रहा, उसके बगैर सुबह से रात तक, मतलब विराट ये कर ले, विराट वो कर ले। अबे जब करेगा उस वक्त क्या करोगे? मतलब वो कपड़े भी बदलना है तो उस पर प्रोग्राम हो रहा है यार। बैरिस्टो से भड्डा हो गया, अब आर्मी से ये कह दिया। अबे ग्राउंड में क्या कर रहा है वो ये बताओ यार। अच्छा, ऐसा पंगा कोई ले सकता है? हाँ, कौन? जो हम ले रहे हैं? नहीं, जो विराट लेता जो विराट लेता है, पंगा ही उसने लिया है। पंगा असल में तो वही है। हाँ, पंगेबाज है वो। उसी के अंदर है यार। हाँ। तो उसको एंजॉय करो, विराट की जितनी क्रिकेट है उसको एंजॉय करो। हाँ। अपना ख्याल रखो और मैच से पहले जॉय लो, एंजॉय करो, हाँ। और बाय बाय टाटा, लव यू ऑल। रॉय को जॉय नहीं देना है। हाँ, रॉय भाई, रॉय।